हमने जो ये सफ़र शुरू किया गिज़र, गिलगित, और इस वक्त हम हुंज़ा में जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर जैसे आप सब जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हैं। 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस चल रहे हैं। एक तरफ इलेक्शन कैंपेनिंग जो है वो चल रही है, तमाम बड़े लीडर्स जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो यहाँ पर आ चुके हैं। बिलावल बिलखुसूस यहाँ पर बहुत टाइम जो है वो कैंपेनिंग में गुजार चुके हैं। मरियम साहिबा भी आई हैं, साथ साथ इमरान खान साहब भी जो है उन्होंने भी विज़िट किया है। तो एक तरफ तो इलेक्शन कैंपेनिंग जो है वो चल रही है, दूसरी जानिब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है जो कि इक्वली, एक तरफ इलेक्शन कैंपेनिंग इम्पॉर्टेंट है, दूसरी जानिब जो अबूरी सूबे का एक सिलसिला है, अबूरी सूबे के हवाले से जो एक डिबेट है वो भी यहाँ पे जारी सारी है। हमने यहाँ पे पिछले हफ्ते आपको दिखाया जब गिलगित में लोगों से बात की, जब हमने गिज़र में लोगों से बात की, तो वहाँ पे मेजॉरिटी का 99.9% का ये कहना था कि अबूरी सूबा बनना चाहिए, उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। 1947 में इनके जो बड़े हैं उन्होंने इलाके पाकिस्तान का ऐलान किया था और अब बहुत देर हो गई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि कश्मीर कॉज जो है उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसको डेंट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक अबूरी स्टेटस है। तो आज इसी तनाजुर में वही सीरीज़ जो पिछले हफ्ते शुरू की थी, उसी तनाजुर में आज हम हुंज़ा में मौजूद हैं। हुंज़ा में लोगों से बात करेंगे, गिलगित एक और डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, इधर बात करेंगे लोगों से और इनसे जानेंगे कि इनका मौक़िफ़ अबूरी सूबे के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से क्या है। हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम अलीबाद हुंज़ा बाज़ार में जो है वो मौजूद हैं। इलेक्शन की यहाँ पे गहमा गहमी है, कुछ ही देर में यहाँ पे एक रैली भी जो है वो शुरू होगी, तो लोगों से यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ के जो मुकामी हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एक अबूरी सूबे के हवाले से, साथ ही साथ इलेक्शन को वो किस तरह देखते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन आ रहा है, आप इलेक्शन में वोट देंगे? यस, हाँ, वोट देंगे। अच्छा, और किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? मैं अवामी वर्कर्स पार्टी। अच्छा, इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान को एक प्रोविजनल प्रोविंस बनाने की बात हो रही है, आप एज अ रेजिडेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान आप क्या सोचते हैं? अच्छी बात है, अच्छी है चीज़ ये? अगर ये अब बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुमकिन नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि मतलब ये कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन आ रहे हैं, आप वोट देंगे? हम तो वोट नहीं देंगे। क्यों? बस क्या करें, वोट दे के किसने अभी तक कुछ भी नहीं किया इस एरिया में। आके वोट मांगते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन आ रहा है, क्या आप वोट देंगे? वोट देंगे ज़रूर, क्यों नहीं देंगे। किसको दे रहे हैं? देखेंगे जो अच्छा काम करेगा, जो अपने वादे सही निभाएगा उन्हें वोट देंगे। अभी तक किसकी बातें दिल को लग रही है? इलेक्शन तो सर पे है, 15 नवंबर को इलेक्शन है। ये जो सीज़न है इसमें तो सब कहते बोलते हैं, लेकिन बाद में अमल नहीं होता है। तो अमली तौर पे जो काम करेगा इंशाल्लाह वो अभी हाल में भी मुस्तकबिल में भी कामयाब रहेगा हमारे लिए और अपने भी। अच्छा, जो आपकी अबूरी सूबा बनने की बात हो रही है, आप क्या समझते हैं, अबूरी सूबा बनना चाहिए? सुबह बनना तो चाहिए, क्यों नहीं। तो वो हुकूमतों का काम है, सुबह कैसे बनाएंगे, और सुबह बना के अख्तियारात नहीं देंगे तो वो तो अधूरा सुबह हुआ। सुबह जैसे कि सुबह की एक अख्तियार होता है, उसी तरह फुल सुबह बनाएं तो। अगर जैसे सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान इनके इख्तियारात हैं, अगर गिलगित बल्तिस्तान को वो इख्तियार मिलते हैं तो अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। एक जिस तरह एक तगड़े सूबे का जो मकसद होता है उसी तरह सुबह बनाएंगे तो फिर तो ठीक है। सुबह ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जनाब सुबह बना के असम्बली तक हमारी पहुंच न हो, बराए नाम सूबे को क्या करना है। पर्सपेक्टिव यही है कि अगर बराए नाम सूबा बनेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमें पूरे हकूक़ मिलेंगे, हम सेनेट तक जा सकेंगे, नेशनल असेंबली तक जा सकेंगे, तो फ़ायदा तभी होगा। आप अभी इलेक्शन आ रहा है, वोट देंगे? बिल्कुल वोट दे देंगे। किसको दे रहे हैं? मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ। मतलब पीटीआई को वोट देंगे? पीटीआई को। जो अबूरी सूबा बनने की बात हो रही है उस पर आप क्या समझते हैं? अच्छी बात है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए, फ़ायदा होगा, कैसे देखते हैं? बिल्कुल अच्छा होगा। गवर्नमेंट जो अच्छा सोचे है तो फिर अच्छा ही होगा। आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं।
बच्चों ने यहाँ पे फ्लैग्स उठाए हुए हैं पीटीआई के। छोटे बच्चे हैं, जाहिर है वोटर सुनिए, सपोर्टर्स जरूर हैं। आप पीटीआई को वोट दे रहे हैं, आपके घर वाले पीटीआई को वोट दे रहे हैं? जी इमरान खान को वोट दे रहे हैं? हाँ, हम लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, खान साहब के जो है वो सपोर्टर्स हैं, वोट दे रहे हैं खान साहब को। जरा यहाँ से भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इलेक्शन आ रहा है, वोट दे रहे हैं? वोट इंशाल्लाह दे देंगे। किसको देंगे? बस हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। इसका मतलब पीटीआई को वोट देंगे? दे देंगे। पहले किसी को दिए? पहले नून लीग को दिया, उससे पहले पीपल्स पार्टी को दिया। तो जो हुकूमत आती है आप उसको वोट देते हैं? इंशाल्लाह ताउन भी इस तरह ही करना चाहिए। ये बताइए कि आपका यहाँ पे बिजनेस है, ठीक है, अभी अबूरी सूबे की बात हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि बिजनेस के लिए अच्छा होगा? क्या होगा आपके बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए अगर सूबा बन जाए तो ठीक है, हमारा बिजनेस जो है इंशाल्लाह तरक्की होगा और इससे ज़्यादा हम कारोबार करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, ना कोई लोन, ना कोई इस तरह का कारोबारी हजरात के लिए कुछ भी नहीं है। हम अपने मदद आप के तहत ये कारोबार बिजनेस हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें मतलब कोई सपोर्ट नहीं है। सूबा बन जाएगा तो ये सपोर्ट आ जाएगी इंशाल्लाह। दूसरे सूबों की तरह हमें भी कोई अच्छा सा काम होगा। जिस तरह पंजाब में भी वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया कि कम मुनाफे पे जो है वो कारोबारी हजरात के लिए लोनिंग का जो सिस्टम है वो किया है। तो अब हम लेते हैं 16% लोन लेके हम अपना कारोबार कर रहे हैं। तो 16% लोन लेके हम कैसे कारोबार करेंगे? तो अगर बन गया तो ठीक है। आप चाहते हैं कि सूबा बन जाए? सूबा बने तो ठीक है सिस्टर। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बेटियां हैं, इनके लिए तालीम का भी इतना मतलब सिस्टम नहीं है। हम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची भेजते हैं। अगर सूबों की तरह यहाँ भी हमारे लिए कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी, मेडिकल और तालीमी निज़ाम हो गया तो हमारा खर्चा नहीं होगा। पता नहीं होगा। अबूरी सूबा ये कहते हैं डिमांड है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा इनको अभी खदशा है कि जो हुकूमत आती है वो ये कहती है, आने वाली जो भी हुकूमत आती है कहते हैं सूबा बनाएंगे, लेकिन सूबा बनाने के लिए वो तैयार नहीं होते। तो देखते हैं कि क्या इनका ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर होता है या नहीं। और भी लोगों से बात करेंगे। आगे भी चलते हैं, इधर चलते हैं। इनकी ड्राई फ्रूट की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम। ड्राई फ्रूट की आपकी दुकान है, टूरिस्ट के ऊपर आपका जो है वो ज़्यादा इन्हिसार होता है। अच्छा, अभी इलेक्शन आ रहा है, वोट दे रहे हैं? जी दे रहे हैं बाजी। किसको दे रहे हैं? पीटीआई को। मुझे ये बताएं कि अभी जो अबूरी सूबे बनने की बात हो रही है, क्या आप चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान एक अबूरी सूबा बने? जी बाजी। मुझे ये बताइए, आप क्या सोचती हैं यहाँ पे जो सूबा बनने की बात हो रही है, क्या सूबा बनना चाहिए? सूबा तो बनना चाहिए अगर मतलब ह्यूमन राइट्स अच्छी तरीके से मिलते हैं तो होना चाहिए, बाकी तो नहीं। फीमेल राइट्स क्या कहेंगी आप? क्या राइट्स एंड पॉलिटिकली उनको आगे ले जाना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए। आप क्या करती हैं? मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं? और आगे का किस चीज़ की स्टूडेंट है? डेवलपमेंटल स्टडीज़ की हूँ। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कहीं बाहर है? यूनिवर्सिटी यहाँ हुंजा कैंपस में के आई हूँ। तो जॉब्स यहाँ पे हैं आपके लिए? आगे जाके पढ़ के जब आप निकलेंगी यहाँ पे जॉब्स हैं? यहाँ पे जॉब्स लिमिटेड है, इतने ज़्यादा तो नहीं है। एनजीओज हैं कुछ कुछ, लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है फीमेल के लिए। आप समझती हैं सूबा बनेगा तो अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी? मुश्किल। इससे पहले भी ना मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर लिमिटेड है। तो पॉलिटिकल या एलाइड पीपल्स, जो लिटरेट पीपल्स होते हैं, उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आगे प्लेटफॉर्म में जाने नहीं देते हैं। इसलिए इस वजह से हम ना हिंड्रेंस पे हैं, पीछे। ये नहीं होना चाहिए, इक्वल राइट्स होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। इन्होंने कहा जी सूबा बनाएं, लेकिन सूबा तब बनाएं कि जब फीमेल्स के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो मिले। इस वक्त रिजर्व सीट्स, अगर गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए तो 6 रिजर्व सीट्स हैं और ख़वातीन कह रही हैं हमें और सीट्स और हक हमें जो है वो मिलना चाहिए। तो देखते हैं जी क्या होता है। आगे भी लोगों से बात करेंगे, देखते हैं उनका क्या मानना है। I am also a journalist. You're also a journalist, lovely. And you're from Hunza.
अच्छा, तो आप तो फिर सारी डायनामिक्स बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मुझे बताइए कि अब जो ये इस वक्त बात हो रही है कि अबूरी सूबा बनना चाहिए सूबा बनना चाहिए। क्या फ़ायदा हो? इससे तो बहुत कुछ फ़ायदा होगा। नेशनल असम्बली में हमारी आवाज़ होगी, सेनेट में हमारी आवाज़ होगी, इलाके की आवाज़ होगी, बहुत लाजमी है। तो ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कभी इंडिया की तरफ से कभी कहीं से कि नहीं जी ये तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग नहीं चाहते, आप जर्नलिस्ट हैं, असल आवाज़ है आप लोगों की, आप क्या कहेंगे? नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं? और हमारे पास क्या ऑप्शन है इसके अलावा? कोई यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। एज ए मीडिया पर्सन मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान को तो पहले बनाना चाहिए था, पहले ये हुकूक देने की ज़रूरत थी, लेकिन अभी देर हो गई है, अभी तो होना चाहिए। चलें जी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सूबा बनना चाहिए। जर्नलिस्ट से उनसे मुलाकात आपकी कराई और जर्नलिस्ट का कहा जाता है कि जो आवाम की आवाज़ है वो उसको उजागर करते हैं, तो वो ये कह रहे हैं बनना चाहिए, देर हो गई है। इलेक्शन आ रहा है, आप वोट दे रहे हैं? नहीं। क्या वजह है? क्योंकि कोई पार्लियामेंट में हमारा कोई बंदा नहीं है, कोई नुमाइंदा नहीं है। हमारा जो बात है, हमारे जो मसाइल है वो आगे तक पहुँचाए, इस वजह से हम नहीं दे रहे। फ़ायदा नहीं है? फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब जो अबूरी सूबा बनने की बात हो रही है, सूबा बनेगा तो आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी? मुमकिन ही नहीं है ना बनने, जब तक कश्मीर का फैसला नहीं होगा सूबा बनेगा। इसीलिए तो अबूरी सूबा बना रहे हैं कि जब कश्मीर का मसला हल तलब होगा, जब कश्मीर में प्लेबिसाइट होगा तो ये सूबे की जो हैसियत है ख़त्म हो जाएगी। कश्मीर के तर्ज सेटअप दे सकते हैं, लेकिन वो अगर कश्मीर के तर्ज सेटअप दे दे तो हमारे लिए फ़ायदा है, वरना अबूरी सूबा। अगर आपके लिए जो हकूक़ हैं वो पंजाब जैसे और जिस तरह बलूचिस्तान सिंध है वैसा हो कि आपके लिए आपके लोग सेनेट में जाएँ, आपके लोग पार्लियामेंट में जाएँ, तब तो आपकी आवाज़ उठाएंगे, तो फिर सूबा फिर ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, उसमें हम मुतमईन हैं। वही तो करने जा रही है हुकूमत। नहीं, वो इस तरह से नहीं होती ना जिस तरह पंजाब में सेटअप है सूबा का, जिस तरह कराची में है, सिंध में है, KPK में है, इस तरह से तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, तो ये मुमकिन नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। एक और वही पॉइंट ऑफ व्यू कि बहुत देर हो गई है, पहले क्यों नहीं ख्याल आया किसी को कि सूबा बनाना है, क्योंकि यहाँ पे आपने उनका सेंटिमेंट देखा ना, वो वोट देना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सेनेट में कोई हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पार्लियामेंट में तो वोट देने का फ़ायदा क्या है, हमारी आवाज़ ऊपर तक जाएगी नहीं। और जहाँ तक अबूरी सूबे की बात है तो उनको यकीन नहीं है, बिकॉज आने वाली जितनी हुकूमतें हैं, पहली जितनी हुकूमतें हैं उन सब ने वादे किए लेकिन हुआ नहीं है। ये यहाँ पे तासुरात हैं। आपका बिजनेस है, अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं और आप मार्केट में बैठे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या इस वक्त पल्स क्या आप देंगे वोट? जी वो ज़रूर देंगे। किसको वोट दें? पीपल्स पार्टी को देंगे। पीपल्स पार्टी को क्यों दे रहे हैं वो? पीपल्स पार्टी को इस तरह देंगे कि वो कैंडिडेट जो है हमारे साथ रहा है, इसलिए हम पीपल्स पार्टी को देंगे। क्योंकि जो पहले हमने तहरीक इंसाफ वालों को भी चेक किया है और आज़ाद वालों को भी चेक किया है, उन लोगों ने काम नहीं किया है और हम इसलिए पीपल। अच्छा, ये बताइए कि जो अबूरी सूबे की बात हो रही है, क्या आप चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान एक अबूरी सूबा बने? अबूरी सूबा बने तो अच्छी बात है। क्या फ़ायदा है? वो टैक्स का जो इशू है वो हल होगा। जो टैक्स का इशू कैसे हल होगा? टैक्स देते हैं ना, वो उस फैसिलिटीज़ मिलेंगे जो सूबा होगा ना, जिस तरह डाउन में फैसिलिटीज़ है वो फैसिलिटीज़ हमें भी मिल जाएंगे, सेनेट में वो सीट मिल जाएगा, इसलिए आपकी आवाज़ सेनेट और नेशनल असेंबली तक जाएगी। बहुत शुक्रिया। जो सूबा बनने की बातें हो रही है, अबूरी सूबा, आप चाहती हैं सूबा बने? हाँ, सूबा बनना चाहिए, क्योंकि सूबे के जैसे इख्तियारात हमारे यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहे हैं। अगर सूबा बनता है तो शायद इस इलाके को भी कुछ इख्तियारात मिले। क्या इख्तियारात मिल सकते हैं? अब आपको पता है सूबे में बहुत सारी लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज से जो है मालामाल ये इलाका है, तो होना ही चाहिए कि यहाँ पर जिस तरह शहरों में देख सकते हो यूनिवर्सिटीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इसी तरह के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने की ज़रूरत है। और ये बनेगा तो ये सूबा बनेगा तो ये उम्मीद है शायद बनना चाहिए सूबा। यहाँ पे एक मुतफ़िका राय जो हम देख रहे हैं वो ये है कि लोग स्केप्टिकल हैं। स्केप्टिकल इसलिए उनके वादे उनसे बहुत दफ़ा किए गए हैं लेकिन कभी पूरे नहीं किए गए, लेकिन यहाँ पे चाहते हैं लोग कि एक अबूरी सूबा बने। यहाँ पे हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक से हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लोगों की क्या परसेप्शंस हैं वो आपको दिखाएंगे, क्या लोगों की उमंगें हैं, स्पेशली जो अबूरी सूबा है उसके हवाले से लोग क्या कहते हैं। सो स्टे विद अस।
तक सिर्फ सुना था कि ये इलाका ज़मीन पर जन्नत का दर्जा रखता है, लेकिन आज आकर खुद देख भी लिया। इस इलाके की जो खूबसूरती है, आप देखें चारों तरफ, अगर आप अपने देखें तो क्या इस इलाके की खूबसूरती को कोई डिनाई कर सकता है। लेकिन अफसोस यहाँ पर यह है कि जिस तरह इसको डेवलप होना चाहिए था, ये उस तरह डेवलप नहीं हुआ। यहाँ के जो इलाका मकीन हैं, उनकी जो रोज़गार है वो टूरिज़म से मुंसलिक है। ज़्यादातर रोज़गार जो है टूरिज़म से मुंसलिक है। और अगर ये इलाका डेवलप हो जाए तो टूरिज़म में कितना पोटेंशल है, ये आप खुद जो है वो इमेजिन कर सकते हैं। तो जब लोगों से यहाँ पर बात की, तो जब अबूरी सूबे के स्पेशली हवाले से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि अगर ये इलाका डेवलप हो जाए, अगर इसको अबूरी स्टेटस जो है वो मिल जाए, अबूरी सूबे का स्टेटस मिल जाए, तो यहाँ की टूरिज़म जो है वो बहुत फ्लरिश कर सकती है और पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें अपना किरदार वो भी अदा कर सकती है। आप इस रैली में भी आए हुए हैं, आपने पाकिस्तान का झंडा भी उठाया हुआ है, क्या महसूस करते हैं जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनके बारे में? इंशाल्लाह इमरान खान की पार्टी जीतेंगे और इमरान खान ने कर्नल उबैद को टिकट दिया है और इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से कर्नल उबैदुल्ला जीतेंगे। अच्छा, अब जो अबूरी सूबे की बात हो रही है, क्या आप समझते हैं होना चाहिए? बिल्कुल, अबूरी हुकूमत इंशाल्लाह FGP के जितने अवाम है अबूरी हुकूमत के लिए बिल्कुल मुतालबा करें। फ़ायदा क्या होगा आपको? टूरिज़म का फ़ायदा होगा और मुख्तलिफ ये रोड जो है 8वां अजूबा है, ये कराकुरम हाईवे, इंशाल्लाह बहुत तरक्की होगा और काफ़ी टूरिज़म यहाँ आएंगे। कम से कम 95 ममालिक इसी रोड से चलेंगे। अबूरी सूबा बनेगा, उससे आप लोगों का क्या फ़ायदा होगा? हाँ, तो देख, सूबा का मतलब ये कि हमें अबूरी सूबे का सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, हमें पाकिस्तान की असम्बलियों में उसमें नुमाइंदगी चाहिए। सूबा तो खैर अभी तकरीबन सेटअप सूबे का बना हुआ है, हम सेनेट में पाकिस्तान में आवाज़ बनना चाहते हैं, पाकिस्तान के आला पावर हाउसेस में अपनी आवाज़ शामिल करना चाहते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये नहीं है कि हमें सूबा देखकर यहाँ कोई और चीज़ नहीं, हमें पाकिस्तान के असम्बली में सेनेट में हमें अपना बोलने का इख्तियार दिया जाए, हमारी वहाँ पर नुमाइंदगी हो। आप आज इस रैली में आए हैं, क्या आपकी उम्मीदें हैं इस रैली से? क्यों आए रैली में? रैली में ये कि हमें काफ़ी अरसों से हमारे आबाओ अजदाद ने जो ये जंग लड़ा, अपनी मदद आपके तहत जंग लड़ा, कुल्हाड़ी और तलवार से जंग लड़ा और यहाँ डोगरा राज से आज़ादी दिलाया। जब आज़ादी दिलाने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास जाके अपने बग़ैर डिमांड से हिलहाक किया, उसी दिन से लेके आज तक हमें कोई आईनी हुकूक नहीं मिल रहे। हमारे यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर, हमारे हुंजा में 3 इंटरनेशनल बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर है, चाइना के बॉर्डर है, ताजिकिस्तान के बॉर्डर है यहाँ इंटरनेशनल तौर से, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई आईनी हुकूक नहीं मिल रहे। तो हम ये डिमांड चाहते हैं कि हमारे लिए आईनी हुकूक मिले, हमें 5वां सूबा तस्लीम किया जाए। हमारे अवाम की डिमांड है, हमारे जो बच्चों की तालीम है और यूनिवर्सिटी और दिगर चीज़ों के हमारे जो डिमांड है, हमारे बच्चों को मुतासिर होता है इसी वजह से। तो हमारे ये डिमांड है कि हमारा 5वां सूबा इसको तस्लीम किया जाए। 5वां सूबा चाहिए, अबूरी सूबा उसको तस्लीम किया जाए। जैसे कि इन्होंने पूरी हिस्ट्री भी आपको बताई कि किस तरह 1947 से इलाक़ की बात हो रही है। अब यहाँ पे यही परसेप्शन है कि देर हो गई, लेकिन इसको आगे बढ़ना चाहिए। आप इस वक्त ये रैली में आए हैं, इस रैली का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रैली का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के जानिसार हैं, पाकिस्तान के लिए हम जान देने वाले हैं, हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, हम पाकिस्तान का सूबा बनना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हमें पाकिस्तान का आईनी सूबा बनाया जाए। हम पाकिस्तान के लिए जान देने वालों में से हैं। अच्छा, आप
यहाँ देख सकते हैं जो रैली के बैनर्स हैं उसमें भी यही लिखा हुआ है, नारा है कि गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के आपको फ्लैग्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों से जिनसे हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आते हैं, मेजॉरिटी ये चाहती है कि जी इनको एक अबूरी सूबा बनाया जाए। आप इस रैली में क्यों आए हैं आज? हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ, हमारी मैसेज को पहुँचाने के लिए आप हमारे पास आए हैं। हमारा आज की रैली का जो मकसद है, पिछले 48 से लेकर अभी तक जीबी ने जो अपने अवाम ने जीबी को जो आज़ादी दिलाई थी, उससे लेकर अभी तक एक पाकिस्तान के साथ जो हमारा इल्हाक हुआ था, उसको हम चाहते थे अवाम की जो सूबे के जो हुकूक हैं वो मिले हमें। तो इस वजह से हम आज इस रैली में आए हैं। हम ये डिमांड कर रहे हैं और कि हमें जो लीगल राइट्स हैं, सूबे अबूरी या आइनी सूबा है, वो हमें दें। और हमें उम्मीद भी है कि खान साहब ने वादा किया है हमसे कि इंशाल्लाह ताला हमें आइनी सूबा इंशाल्लाह कल वो अनाउंस करेंगे। जो ये बात की जाती है कि कश्मीर कॉज जो है इससे ख़राब होगा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, कश्मीर कोस को जीबी के साथ नहीं मिलाना चाहिए। जीबी को जीबी के अवाम ने आज़ाद करवा के पाकिस्तान के साथ अलहाक किया है। तो जो जीबी के अवाम ने कुल्हाड़ियों से, डंडों से, जो डोगरा राज से जो आज़ादी हासिल की है, अगर हम कश्मीर के साथ मिलाएंगे तो वो उनके खून के साथ गद्दारी होगी। तो जीबी को उस तनाजुर में नहीं देखना चाहिए, जीबी के अवाम को। जी, थैंक यू। ये तो इनकी बात हो गई, लेकिन अबूरी सूबे का मकसद ये है कि जब प्लेबिसाइट हो कश्मीर वैली में, ये अबूरी सूबा यानी कि टेम्परेरी सूबा ये तब तक है। उस वक्त देखा जाएगा, उस वक्त जब प्लेबिसाइट होगा तो इनकी उमंगें जिस तरह होंगी उस तरह ये चीज़ें डिसाइड होंगी। ये तब तक है जब तक कश्मीर का मामला जो है वो हल नहीं होता UN रेजोल्यूशंस के तहत। इतनी बड़ी रैली आज ये हो रही है, आप इस रैली में क्यों आए? इसलिए कि आपने सुना होगा जितने बैनर्स हैं और जितने जो है यहाँ पर बातें हो रही है, वो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के हवाले से कोई नवीद है, मेरे ख्याल में खुशखबरी है। खुदा करे कि ये यकीनी हो, पहले हुकूमतों की तरह जो है ये लोगों के दिल बहलाने की हद तक ना हो, लोगों के दिल बहलाने तक ना हो। यहाँ पे जिस तरह हमने पहले आपको बताया, स्केप्टिसिज्म है, लोग ज़रा थोड़े से खदशात उनके हैं क्योंकि वादे पहले भी उनसे किए गए लेकिन पूरे नहीं हुए। इस दफ़ा लग रहा है वादा वफा होना चाहिए, इसलिए कि शुरू से अब तक जब से गिलगित बल्तिस्तान का इल्हाक हुआ है, ये गलत पॉलिसी जो है विफाक में रही है कि जब यहाँ की चोटियों का, यहाँ के जो है पहाड़ों का और यहाँ के वसाइल का, यहाँ के खूबसूरती का जब जिक्र होता है तो हुकूमत पाकिस्तान की पुकार करती है कि हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। जब यहाँ के अवाम मुतालबा करते हैं किसी चीज़ का, हमें ये मुश्किल है, तो फिर वहीं अफराद कहते हैं कि नहीं जी ये मुतनाज़ा इलाका है। ये रविश नहीं अपनाना चाहिए। यकीनन हम सब पाकिस्तानी हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन तमाम पाकिस्तानियों से ज़्यादा पाकिस्तान के साथ जो मुखलिस हैं वो गिलगित बल्तिस्तान का अवाम। आप क्या समझते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें बेहतर होंगी अगर यहाँ पे सूबा एक अबूरी सूबा बनता है? क्या स्टेटस मिलता है, क्या चीज़ें होंगी? सबसे पहले मैं अबूरी सूबे के हक़ में नहीं हूँ, कंप्लीट आइनी सूबा हमें मिलना चाहिए, क्योंकि जब आइनी सूबा मिलेगा तो हम पाकिस्तान के शहरी होंगे, मुकम्मल शहरी होंगे। जो रियासत के साथ हमारा जो एक शहरी का एग्रीमेंट होता है, इसी तरह का एग्रीमेंट हमारा होगा। अबूरी सूबा बनेगा तो नुमाइंदगी तो मिलेगी, अबूरी सूबा मिलेगा तो बिल्कुल मिलेगी, लेकिन हम तो अपने आप को पेट्रोटिक पाकिस्तानी समझते हैं। हमने कुर्बानियाँ दी हुई हैं पाकिस्तान के खातिर। हमारे यहाँ पर कब्रों पे देखें पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे होते हैं। हमारे बंदों ने वज़ीरिस्तान में जो कुर्बानियाँ दी हैं, बलूचिस्तान में दी हैं, हिंदुस्तान के साथ जंगें लड़ी हैं। तो हम जो है ना, अबूरी हमें सूबा क्यों दिया जाए, हमें आइनी सूबा क्यों ना दिया जाए? हमारा मुतालबा है कि हमें आइनी पक्का सूबा दिया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप समझते हैं कि यहाँ पे अगर सूबा बनेगा तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो यहाँ की यूथ के लिए आएंगी? जब सूबा बनेगा तो यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़, हमारे फंड्स हमारे प्रॉपर रिलीज़ होंगे, हमारे सूबे के लिए NFC अवार्ड हमें अपना हिस्सा मिलेगा। और उसके बाद ये होगा कि हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, अपना इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनेंगी, यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे इस वक्त बिजली का जो है बहरान है। अब मैं हुंजा में हूँ, यहाँ पे सर्दियों में 24 घंटे में से 3 से 4 घंटे बिजली होती है। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं गिलगित बल्तिस्तान में कि हम पूरे पाकिस्तान को बिजली दे सकते हैं। यहाँ पे आइडियाज़ की कमी है और यहाँ पे जो है ना नीयत का फुकदान है। एक जो यहाँ पे आपने परसेप्शन सुनी, यहाँ पे आपने जो है लोगों की बातें सुनी, और मेजॉरिटी 99.9% का यही कहना है कि जब हमने इलाक़ किया था पाकिस्तान से, आज से 73 साल पहले किया था,
अभी तक हमें ये स्टेटस क्यों नहीं मिला। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, अभी थोड़े से खदशात भी हैं कि मिलता है नहीं मिलता, लेकिन अगर मिलता है तो हमारी आवाज़ सेनेट, नेशनल असेंबली तक पहुंचेगी, रोजगार के मौके जो हैं वो बढ़ेंगे और हमारे लिए वही अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जो बाकी पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं सर? मैं इस इलाके का नंबरदार हूँ और पाकिस्तान पीपल पार्टी गिलगित डिवीज़न का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आप क्या कह रहे हैं जो ये अबूरी सूबे की बात हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं चाहते वो, उनको ज़बरदस्ती उन पर मुसल्लत किया जा रहा है, उनको आप क्या पैगाम देंगे? देखें मोहतरमा, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नेशनल टीवी का कि ये 72 सालों से गिलगित बल्तिस्तान आइन से महरूम है और गिलगित बल्तिस्तान 72 साल पहले ये सरजमीन है हुंजा, जहाँ से ये तहरीक शुरू हुआ था, आज़ादी की तहरीक। और जब आज़ादी लेने के लिए हम जा रहे थे तो उस वक़्त सूबे गिलगित एक सूबा था और इसके ऊपर एक गंसारा सिंह गवर्नर राज करता था इसके ऊपर। तो उसको सबसे पहले हुंजा का जो विंग थी वो जाके उनको गिरफ़्तार किया और सबसे पहले हुंजा की सरजमीन का एक जवान शहीद हुआ, उसका नाम अमीर हयात है। उसको गिरफ़्तार करने के बाद हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन है 72,000 मुरबा किलोमीटर, इसको 16 दिन तक हमने आज़ादी एक रियासत के तौर पर हमने चलाया। इसको चलाने के बाद हमारे बुज़ुर्गों ने यह फ़ैसला किया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे जो हमने जद्दोजहद की है इसको हम इल्हाक़ पाकिस्तान करते हैं। तो सबसे पहला लेटर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना के नाम पे हुंजा के अवाम की तरफ से इल्हाक़ पाकिस्तान के लिए लेटर भेजा गया। उस दिन से आज तक हम पाकिस्तान की सरहदों की, पाकिस्तान की दिफा की, पाकिस्तान की हर वो कुर्बानी के लिए हमने अपना कंट्रीब्यूशन शामिल किया। अबूरी सूबा और जो इलेक्शन कैंपेनिंग है उस हवाले से लोगों से हमारी बातचीत जो है वो जारी है, आगे इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ आपकी मुलाकात कराएंगे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब से भी, तो हमारे साथ रहिए। इलेक्शन के गर्मा गर्म माहौल में गिलगित बल्तिस्तान कौमी सियासत का मरकज बना हुआ है। तमाम बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं की यहाँ आमद हो चुकी है। सियासी कायदीन के यहाँ आने से ये वाज़ेह हो जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कौमी सियासत में अब इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की भरपूर ख्वाहिश पर इसे पाकिस्तान के 5वें अबूरी सूबे का दर्जा हासिल होगा। तमाम जमातें भले वो विफाक में ऑपोजिशन में हैं, यहाँ के लोगों को अबूरी सूबे का दर्जा दिलाने के लिए अपनी काविशों का यकीन दिला रही हैं। 1 नवंबर गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे का दर्जा देने का ऐलान और वादा कर दिया है। ये पहली बार है कि अबूरी सूबे का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। भारत में इस ऐलान पर आग लग गई है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में इस पर खुशी का इज़हार किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का अबूरी सूबे का मुतालबा इतना जोरदार है कि शायद अब किसी भी सियासी जमात या स्टेक होल्डर के लिए इसको नज़रअंदाज करना मुमकिन ही नहीं, और उम्मीद है कि ये मंजिल अब करीब है। टनल का नाम इसको दिया हुआ है, टनल नंबर 4। ये बनी थी 2010 में। फताबाद लेक जब बन गया था लैंडस्लाइडिंग की वजह से और यहाँ की मुकामी पॉपुलेशन को रिलीफ देने के लिए, तब ये टनल्स जो है ये बनी थी जहाँ से हम गुजर रहे हैं। अगर आप इनको द गेटवे टू द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के सीपेक का कहें तो शायद ये गलत नहीं होगा। अब जिस तरह बात की जा रही है अबूरी सूबे के हवाले से, तो अगर ये अबूरी सूबे का मामला जो है वो हल हो जाता है तो यहाँ पे स्पेशली इस इलाके में कोऑपरेशन और यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे ममालिक बिलखुसूस भारत इससे कुछ ज़्यादा खुश नहीं। इस वक्त हम चीफ मिनिस्टर हाउस गिलगित में मौजूद हैं और हमारे साथ रिटायर्ड DIG मीर अफजल खान साहब मौजूद हैं, जो कि इस वक्त केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपको बताना इसकी सिग्निफिकेंस। ये जो मॉन्यूमेंट है ये यादगार शोहदा है और ये वो शोहदा हैं जिन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की। तो
गिलगित का, हमारा गिलगित बल्तिस्तान का जो सफ़र है उसमें ये इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ ये बात की जाती है कि लोग इस वक्त जो है वो खुश नहीं हैं अबूरी सूबे के हवाले से, तो यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है ये वो लोग हैं जो 47 से पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाह रहे हैं, और ये यादगार शुहदा जो है ये इसकी एक मिसाल है। सीएम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए जो है वो वक्त निकाला, स्पेशली आजकल इलेक्शन का जो है वो टाइम चल रहा है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस। क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी आपकी यहीं गुजरी, आपकी जो आपकी सर्विस की टाइम है वो भी यहीं गुजरा, आपने बहुत सारे इलेक्शंस जो हैं वो देखे भी हैं। अगर आप कंपेयर करें माजी के इलेक्शंस और आज का इलेक्शन, कोई आपको डिफरेंस इसमें लगता है? क्या आपको, अगर मैं पूछूं डिफरेंस इसमें क्या लगता है? बिल्कुल आपने बजा फरमाया, इंसान सीखता है स्टेजेस में। हमारे यहाँ भी अवेयरनेस पॉलिटिक्स की ग्रेजुअली बढ़ती गई हैं। साफ जाहिर है जब आप किसी मामले में आपके पास नो हो, ज़्यादा हो, तो नेचुरली उसमें टेम्पो भी ज़्यादा मतलब बढ़ता है जी। तो यकीनन बिल्कुल सिर्फ कोविड की वजह से थोड़ा बहुत ये कंट्रोल है, क्योंकि इलेक्शन होता है, इलेक्ट होते हैं, हुकूमतें बनती हैं इंसानों की, जब इंसानों की जानों को ख़तरा हो तो इसलिए थोड़ा सा अंडर केयर हैं, इसलिए थोड़ा सा वो सिलसिला नहीं है जो इससे पहले होता था। लेकिन ज़हनी तौर पर प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए और पर्टिकुलरली सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, अवेकनिंग आ गई है, लोगों में बड़ा जोश खरोश पाया जाता है। सीएम साहब, जो इलेक्शंस के हवाले से, स्पेशली इस इलाके के हवाले से एक परसेप्शन बनी हुई है कि यहाँ के जो इलेक्शंस होते हैं वो मैनिपुलेटेड होते हैं, वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं होते, तो एज समवन हु हैज़ सीन मैनी इलेक्शंस, आपने करवाए भी हैं, आपने देखे भी हैं, तो किस तरह आप क्या कहेंगे इस पर? एब्सोल्युटली रॉन्ग, मैं इसका जवाब यही दे दूँगा। सिर्फ ये है कि थोड़ा बहुत हमारे यहाँ वो अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग ये बात बताने पर मजबूर हो जाते हैं या कहने पर, ये इल्ज़ाम लगाने पर कि जिनकी हुकूमत है उनका असर होता है। इस वक्त मरकज़ी हुकूमत का फेडरल मिनिस्टर आपके जीबी में मौजूद है और मैं उसका इस इलाके का, इस सूबे का चीफ मिनिस्टर हूँ। वो फिर रहा है मुझे आई डोंट केयर, और डोंट डैम केयर को काट दें ये वो हो जाएगा सर, आप ठीक है कि नहीं। वो इसलिए कि इसकी मतलब फेयरनेस का ये सबूत है, ठीक, वेरी फेयरनेस, नथिंग टू डू। और ना मैं आपको दावे से कहता हूँ एज सीएम, चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द एरिया, कि अभी तक इशारतन भी हमें किसी ने ये नहीं कहा है कि यू हैव टू लुक आफ्टर सो एंड सो, नो, नथिंग एट ऑल। इट इज़ टोटली फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट एंड जस्टिस। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या इसमें बता दूं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे सिपह सालार पाकिस्तान आर्मी के, वो मेरे बेटे की ताज़ियत के लिए मेरे घर आए। थोड़ा ज़रा मैं आपकी बात, सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग, अपने ज़रा जो आपके बेटे हैं, क्योंकि ये भी बड़ी एक आपके इस इलाके के लोगों की पाकिस्तान के लिए कुर्बानी है, उस वो भी अगर बता दीजिए, जो आपकी बेटे की शहादत के बारे में। अगर मेरा बेटा फुल कर्नल था पाकिस्तान आर्मी में, और ISI के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसको काउंटर टेररिज्म कहते हैं। बिल्कुल आपको पता है कि हमारे ट्राइबल एरियाज़ में और मुल्क के अंदर तो बहुत कुछ था, लेकिन हमारे लोगों ने, पाकिस्तान के हमारे जवानों ने, हमारी कौम ने और हमारी ख़ासकर हमारी बहादुर अफवाज ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इसमें। तो ये वहीं से दाखिल होते थे, अंदर से तो ख़त्म कर दिया, लेकिन बॉर्डर एरिया में ये वक्तन फ़वक्तन दुश्मन के एजेंट आते जाते रहते थे। तो ये उस महकमे में था और ये हमेशा लीडिंग पोजीशन में काम करता था। मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ख़ुद कहा कि फुल कर्नल का रैंक एडवांस में कभी भी नहीं जाता ऑपरेशन में, उसके आगे जवान जाते हैं या कम से कम लेफ्टिनेंट कैप्टन तक चले जाते हैं, लेकिन वो सबसे पहले जाता था सिपाही से भी। वहाँ गया, आ गया, उसने बड़े ऑपरेशन किए, बड़े अप्रिसिएशन उसको मिले, तमगा मिला उसको, तो शहीद हो गया।
आई एम मार्च प्राउड, में, आई एम प्राउड, मार्च में, बिल्कुल, we're all मुझे proud. फ़ख्र है, We're all proud. मुझे फ़ख्र है। अच्छा सर, आप कोई बता रहे थे चीफ अवामी स्टाफ, आप कुछ जिक्र कर रहे थे, आपने कहा एक जिक्र, आप एक किस्सा आपको बताऊं, मेरे ख्याल है कुछ आप बताना चाह रहे थे। हाँ, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुझे कहा कि सीएम साहब, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फ्री होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 उन्होंने कहा कि आर्मी को इन्वॉल्व न करने। मैंने कहा सर, हमारे जो इदारे हैं, फोर्सेस हैं, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, स्काउट्स हैं, रेंजर्स हैं हमारे साथ, दे आर ऑल फुली कैपेबल टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। इन एनी केस अगर कोई ऐसी बात हो गई विच मे गो बियॉन्ड दी पावर, तो देन यू हैव टू कम। उसने कहा नहीं नहीं, इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं होगी, बस आप कोशिश करें। दिस इज़ व्हाट आई से, कि अगर अनफेयर होते हैं तो वो कभी भी ये नहीं कहता। सही। अच्छा सीएम साहब, जैसे कि अभी हम तस्करा भी कर रहे थे 1947 का, और कि तब से यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान के साथ इलाक़ की जो है वो ख्वाहिश की थी। इसके बाद मैं लोगों से मिली भी हूँ यहाँ आके, तो मेरा परसेप्शन तो एक बना है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान का अबूरी सूबा जो है वो बनना चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली फिर दूसरी साइड से जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, वहाँ से कुछ प्रोपेगेंडा होता है और इसकी नफ़ी करने की कोशिश जो है वो की जाती है। आप क्या समझते हैं यहाँ के लोगों की जो उमंगें हैं, ख्वाहिशात हैं, वो क्या हैं? क्या आप इस पर क्या कहेंगे? यहाँ के लोग, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के दीगर सूबों के किसी भी शख्स से, किसी भी कहीं के भी लोगों से ज़्यादा मुहिब पाकिस्तानी हैं, कम नहीं है। जिसकी मिसाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान, जिसे हम गाजियों की सरज़मीन और शोहदा की सरज़मीन कहते हैं, मैं दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान में इतने शहीद नहीं मिलेंगे आबादी के तनासुब से। जितनी हमारी आबादी है उस निस्बत से शोहदा की तादाद हमारे पास बहुत ज़्यादा है, और ख़ास कर वो शोहदा जो आर्मी में, जो स्काउट्स में, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इनके जहनों में, इनके अजहान में सबसे पहले पाकिस्तान, वो पाकिस्तान आपका मास भी बता रहा है सबसे पहले पाकिस्तान, वो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले पाकिस्तान है। लेकिन हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जना, अल्लाह के बाद जो इस मुल्क के खालिक रहे हैं, अल्लामा इकबाल के तस्वुर को अमली जामा पहनाने में, उनका कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान का शहरग है और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हेड है। आपने देखा है गिलगित बल्तिस्तान के इर्द गिर्द कौन कौन सी सल्तनतें हैं, इंडिया, चाइना, इनडायरेक्टली ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सारी इर्द गिर्द हैं और ये सर है। एंड कराची इज़ दी बेस, लास्ट, ठीक है कि नहीं? तो उससे सबसे शहरग होने के नाते पाकिस्तान इस मजबूरी में, गिलगित बल्तिस्तान के लोग फंसे हुए हैं कि कश्मीर काज को कहीं नुकसान न पहुंच जाए। इसलिए अब भी इस बात के लिए फुली तैयार हैं कि प्रोविजनली हमें पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। आइनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है ये पक्का, लेकिन इसको आइनी किसी शिकंजे के अंदर लाएं ताकि हमें भी असेंबली और सेनेट में, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बैठकर अपने इलाके की फलाह बहबूद के लिए बात कर सकें। सर आप क्या देखते हैं, क्योंकि इस इलाके में जितना हम घूमे हैं, जितना हमने पढ़ा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट इस वक्त हम देखते हैं कि गुर्बत, पसमानदगी भी बहुत ज़्यादा है। जब ये पाकिस्तान का एक अबूरी सूबा बन जाएगा तो माशी तौर पे आप क्या समझते हैं चीज़ें किस तरह बेहतर होंगी? बिकॉज़ अभी जो यूथ बल्ज है आपका, उसको केटर नहीं कर सक रहे आप। मेजॉरिटी जॉब्स जो हैं वो गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरह जॉब्स नहीं आती, तो उस पर अगर कुछ बोलना चाहें आप। ये देखें ना, जब सूबा बन जाएगा तो NFC अवार्ड में हमारा हिस्सा होगा, और गिलगित बल्तिस्तान में रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, अगर इनको एक्सप्लोर किया जाए सूबा बनने के बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लोर हो जाएंगे। जब NFC अवार्ड में हमारा हिस्सा होगा, जब पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ होगी,
तो हमारे पास पावर के लिहाज से इतना बड़ा पोटेंशल है कि हम पूरे मुल्क को तो एक तरफ छोड़ दें, हमारे यहाँ से पावर दूसरे ममालिक को सेल हो सकती है। हमारे पास मिनरल इतने ज़्यादा हैं, हमारे पास टूरिज़म का इतना बड़ा पोटेंशल है, और उससे ऊपर हमारे पास जो अभी सी पैक गुज़र रही है, इससे इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि इस वक्त तो हमारे यूथ जो है वो डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज पर। हमारे पास पावर की शार्टेज होने की वजह से कोई इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं है। उस वक्त इंडस्ट्रीज़ हमारे पास होंगी, उस वक्त ये सारी चीज़ें अनवील हो जाएंगी, आपके मिनरल्स बाहर निकलेंगे, आपके यहाँ टूरिज़म के मौके और बढ़ेंगे, पावर ज़्यादा जनरेट होगी, तो उस वक्त इंडस्ट्रीज़ लग जाएंगी और पावर हम सेल कर लेंगे बाहर। जो यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशन का जो लेवल है वो उस तरह नहीं है, इसीलिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। एजुकेशन किसी भी माशरे के लिए एजुकेशन एंड हेल्थ जो है बुनियादी ज़रूरत है। व्हेन देयर इज़ एजुकेशन, द हेल्थ इज़ मोस्ट एसेंशियल एंड देन एजुकेशन कम सेकंड। तो एजुकेशन का आपकी बड़ी मतलब सही निशानदेही आपने की है। हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो किसी भी सूबे में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान इस पर बहुत तवज्जो दे रही है। हमारे यहाँ इन्होंने पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज खोला हुआ है। मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान आर्मी को, उन्होंने इनके उसके ज़ेर साया मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आर्मी पब्लिक स्कूल्स इस्टेब्लिश कर दिए हैं, जिससे काफ़ी हमारे जवान जो हैं इस वक्त, आप यकीन नहीं करेंगी, किसी ज़माने में फ़ौज में एक नायब सूबेदार हो गया तो सब लोग कहते थे फ़लानी नायब सूबेदार है। अब हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुँच गए हैं, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर जनरल, देयर आर सो मैनी। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मदद है और उनकी अल्लाह की मेहरबानी और उनकी मेहरबानी है। इसी सिलसिले में मैं आपको बात बताऊं कि अभी मेरा लाहौर का दौरा हुआ था, वहाँ हमारी बात हो गई है गवर्नर पंजाब से, जो अभी इंशाअल्लाह सरवर साहब से, उन्होंने हमारी सीटें बढ़ाने का कहा। मेरी बात हो गई है जनरल मुज़म्मिल साहब से जो वापडा के चेयरमैन हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप गिलगित बल्तिस्तान में पावर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आप वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल दें। 3 डिवीज़न हैं हमारे पास, गिलगित, दियामर एंड बल्तिस्तान, तीनों जगहों में एक एक इलेक्ट्रिकल कॉलेज खोल दें। उन्होंने कहा कि ये कॉलेज तो मैं नहीं खोल सकता हूँ, अलबत्ता मैं स्पेस दूँगा, एड दूँगा, मदद करूँगा। ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। आप लेटर लिखें, हम हायर एजुकेशन से इंशाअल्लाह ताला यहाँ कॉलेजेस बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाअल्लाह द टाइम विल कम, और बाय द टाइम इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह उम्मीद है कि फौरी तौर पर हमारी जो प्रोविजनल सूबा है इसका भी कोई नतीजा सामने आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल तरक्की के राह पर गामज़न हो जाएगा। सर ये बताइए कि अभी आपने, क्योंकि मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आपने भी बात की एनएफसी के हवाले से, तो ज़ाहिर है एनएफसी में अगर हिस्सा मिलेगा तो 7 सूबे अपनी टैक्सेशन भी उनकी होती है, वहाँ जब बात आती है तो यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं। उनको ये लगता है कि हमारी कुछ जो हमें फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, सब्सिडीज़ हैं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं, बिजली की सब्सिडीज़ हैं, वो चली जाएंगी, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? देखिए मैं आपको बात बताऊं, जब हम इतनी पावर हम दीगर सूबों को दे देंगे तो उसका भी तो हमें कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। जब हम, आप यकीन नहीं करेंगे, इस वक्त 40,000 मेगावाट पाइपलाइन में, 40,000 मेगावाट। मेरा गांव है बोंजी, वहाँ 7,100 मेगावाट। तो हमारी रिक्वायरमेंट, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट कितनी है आप मुझे बता दें? 24-25 हज़ार मेगावाट है। गर्मियों में मेरा ख्याल है 25,000 तक पहुंच जाती है। पहुंच जाती है। बाकी किधर जाएगा? सेल हो जाएगा, वो कहाँ से जाएगा? एंड दिस इज ऑल हाइड्रो की क्लीन एनर्जी, यहाँ क्लीन और सस्ती। तो उसका कोई हमें बेनिफिट तो मिलेगा ना, थोड़ा बहुत बेनिफिट तो हमें उसका भी मिलेगा। तो जहाँ होता है, जहाँ फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ कुछ थोड़ी बहुत लाइबिलिटीज़ भी होती हैं।
वी हैव टू फेस। तो घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, घबराओ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, नहीं घबराना नहीं चाहिए हमें। कौमें इस तरीके से ऊपर उठती हैं, सही सही। कुछ कुर्बानी देकर, कुछ माली कुर्बानी दे देंगे, कुछ जानी कुर्बानियाँ तो देते रहे हैं, और ये माली कुर्बानी भी हम देने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और ममलिकत खुदादात को मजबूत बनाने के लिए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद और गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सीएम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस। और यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम के जो है वो इख्तिताम पे पहुँचे हैं। ये हमने काफ़ी दिन जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में गुजारे, आपको दिखाया भी, यहाँ पे हमने लोगों से बातें की, वी टॉक टू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, जिसमें जर्नलिस्ट भी हैं, जिसमें ताजर भी हैं, मुख्तलिफ लोगों से हमने बातें की। लोगों के ओपिनियंस अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, पॉलिटिकल इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ पर, एक पॉइंट पर हमें यकसुई नज़र आई, और वो है जो अबूरी सूबे की डिमांड है, वो अक्रॉस द बोर्ड आपको रेजोनेट करती नज़र आती है, और उस मनफी प्रोपेगेंडे की जो है वो नफ़ी करता नज़र आती है जो हमारे दुश्मन ममालिक की तरफ से किया जा रहा है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम अस फॉर टुनाइट, विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।